यह वीडियो आर.डी. शर्मा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम पर आधारित है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 से लेकर एक्सरसाइज 4.13 तक देखेंगे। तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज 4.7 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स हुज स्क्वायर्स हैव द सम 85। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, हुज स्क्वायर्स हैव द सम 85, जिनके स्क्वायर का सम 85 हो। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालना है, हमें दो लगातार नंबर निकालने हैं जिसके स्क्वायर का सम 85 है। हम मान लेते हैं कि लेट द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। दो लगातार नंबर हम मान लिए, एक मान लिए x और उसके बाद वाला नंबर मान लिए x प्लस 1। अब कहा क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों के स्क्वायर का सम 85 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के स्क्वायर, तो पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर के स्क्वायर का सम यानी कि एडिशन 85 है। इसे सोल्व किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1। ठीक है, इसका कर दिए, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इतना आया इक्वल टू 85। यहां से 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 85 इधर आके माइनस 85 होगा, प्लस 1 और माइनस 85 बनेगा माइनस 84 बराबर 0। 2 यहाँ से कॉमन सब में है, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 बराबर 0। 2 गुना में उधर जाके भाग में तो 0/2 0 हो जाएगा, RHS बन गया 0। इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42, इसे फैक्टराइज किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x में होगा माइनस 42 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लिया जाए x तो x प्लस 7, अगले दो टर्म में भी x प्लस 7 बचेगा कितना माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में कॉमन होगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसे जब 0 लेंगे तो x का वैल्यू माइनस 7 होगा, इसको 0 लेने पर 6 आएगा, तो x का वैल्यू माइनस 7 और यहाँ से प्लस 6। ठीक है, तो x का दो आंसर निकला, एक माइनस 7 और x 6। ठीक है, देयरफॉर x प्लस 1 बराबर, दूसरा नंबर x प्लस 1 था। ठीक है, तो जब माइनस 7 होगा उस समय माइनस 7 प्लस 1 कितना होगा माइनस 6, और जिस समय x 6 होगा उस समय x प्लस 1 7 होगा। देयरफॉर द टू नंबर्स आर कौन कौन था, x और x प्लस 1। तो जिस समय x माइनस 7 था उस समय x प्लस 1 माइनस 6 था, तो नंबर्स आर माइनस 7 एंड माइनस 3। या फिर हो सकता है नंबर 6 एंड 7, ये बोला, यही दो आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि डिवाइड 29 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द पार्ट इज 425। 29 को दो भाग में बांटना है ऐसा कि उसके स्क्वायर का सम जो है वो 425 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या है कि लेट 2 पार्ट्स किसको बांटना है 29 को, तो लेट द टू पार्ट्स ऑफ 29 बी। 29 का दो भाग मान लेते हैं, एक भाग मान लेते हैं x एंड दूसरा भाग 29 का है दो पार्ट, मतलब 29 माइनस एक्स।
इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 29 आ जाएगा। 29 को 2 भाग में बांटना है तो एक पार्ट हम x मान लिए और दूसरा पार्ट 29 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसा 2 पार्ट में बांटना है जिसके स्क्वायर का सम 425 हो जाए। मतलब इसका स्क्वायर, पहले पार्ट का स्क्वायर और दूसरे पार्ट का स्क्वायर का सम जो है वो 425 हो जाए। यहाँ से सोल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 29 गुना एक्स 58x बराबर 425। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 58x, इधर आके माइनस में होगा तो 841 माइनस 425 कितना बचेगा? 11 में 5 6, 3 में 2 1 और 4 416। ठीक है, बराबर 0। 2 कॉमन लिया जाए तो 2 कॉमन लेने बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 208 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 208 बराबर 0। फैक्टराइज किया जाए इसे, 21 8 नहीं होगा, माइनस 16x माइनस 13x में होगा। 16 गुने 13 करेंगे तो 208 आ जाएगा। हाँ सही है, ठीक है, प्लस 208 बराबर 0। इस टाइप के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ठीक है, अब फैक्टराइज करने पर यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 16, अगले 2 टर्म में x माइनस 16, यहाँ बचा माइनस 13 बराबर 0। कॉमन होगा x माइनस 16, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से माइनस 13 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया 16 और 13। ठीक है, तो 16 और 13 जोड़कर देखा जाए, 16 13 जोड़कर 29 हो जाता है। यहाँ x का वैल्यू निकला है। हम 2 पार्ट माने क्या थे, एक पार्ट अगर x तो दूसरा पार्ट 29 माइनस एक्स। तो जिस समय x 16 रहेगा उस समय दूसरा पार्ट क्या होगा, 29 माइनस 16 यानी कि 13। और जिस समय x 13 होगा तब पहला पार्ट तो 13 हो गया और दूसरा पार्ट 29 माइनस 13 यानी कि 16। मतलब दोनों ही स्थिति में दोनों पार्ट कितना आ रहा है, 16 13। जब 16 माने तब x का वैल्यू, जब 16 लिए तब, और जब x का वैल्यू 13 लेंगे तो दोनों पार्ट आया 13 16। तब बात तो एक ही ना है, तो दोनों पार्ट क्या होगा 13 और 16। ठीक है, देयरफॉर द टू पार्ट्स आर 16 एंड 13, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 स्क्वायर्स हैव साइड x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। 2 स्क्वायर्स है जिसका साइड x और x प्लस 4 सेंटीमीटर है। द सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, 2 स्क्वायर है जिसके साइड दिए हुए हैं, पहले स्क्वायर का x सेंटीमीटर और दूसरे स्क्वायर का प्रत्येक साइड x प्लस 4 सेंटीमीटर, और उनके एरिया का सम दिया हुआ है 656। तो कह रहा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। वही x और x प्लस 4 का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 3। पहला स्क्वायर जो है उसका प्रत्येक साइड x है, प्रत्येक साइड x, और दूसरा स्क्वायर है उसका प्रत्येक साइड दिया हुआ है x प्लस 4 प्रत्येक साइड। इन दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है 656। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है। तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया होगा x स्क्वायर क्योंकि साइड है x, और दूसरे वाले स्क्वायर का साइड दिया हुआ है x प्लस 4, तो उसका एरिया होगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर। और दोनों के एरिया, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम दिया हुआ है 656। बस यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। पहले गिवन क्या था, लिख देते हैं कि गिवन साइड्स
ऑफ टू स्क्वायर्स आर x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ था। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया का सम दिया हुआ है 656, तो लिख दिया उतना। अब इसे सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे, वहां से सोल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। जब x निकल जाएगा तब पहले स्क्वायर का साइड निकल जाएगा और x प्लस 4 निकाल के हम दूसरे स्क्वायर का साइड निकाल सकते हैं। वही दोनों स्क्वायर के साइड को हमें फाइंड करना है। तो उम्मीद करते हैं यह तीसरा सवाल आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 48 एंड देयर प्रोडक्ट इज 432, फाइंड द नंबर्स। दो नंबर है जिसका सम दिया हुआ है 48 और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है 432। तो बोल रहा है कि दोनों नंबर निकालो। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि लेट द टू नंबर्स बी, मान लेते हैं एक नंबर x, दोनों नंबर का सम कितना दिया हुआ था 48। तो दूसरा नंबर हम मान लेते हैं 48 माइनस x। ठीक है, दोनों जोड़कर 48 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़कर देख लिया जाए 48 आएगा। तो दो नंबर जिसका सम बोल रहा था 48, उस इंफॉर्मेशन से हम दोनों नंबर को मान लिए x और दूसरे नंबर को 48 माइनस x। अब एक बात और कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना था, प्रोडक्ट दिया हुआ था 432। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x और दूसरा नंबर 48 माइनस x, उन दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 432। लिख दिए इतना, गुना किया जाए x का गुना 48 से तो 48x माइनस x का गुना x से x स्क्वायर बराबर 432। यहाँ से x स्क्वायर उधर लेके जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 48x उधर जाकर माइनस 48x और इधर 432 पहले से था बराबर 0। फैक्टराइज किया जाए, इसे फैक्टराइज करने पर हम पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 12x प्लस 432 बराबर 0। इस टाइप के एक्सप्रेशन का कैसे फैक्टराइज करते हैं हम जानते हैं, हम डायरेक्ट किए हैं, आपको खुद से करना है अच्छे से। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो x माइनस 36, फिर यहाँ से कॉमन माइनस 12, x माइनस 36 इक्वल टू 0। कॉमन बचेगा x माइनस 36, यहाँ से बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। x का वैल्यू आ गया 36 और 12। यह दोनों नंबर का आंसर नहीं है बल्कि सिर्फ x निकला है। मतलब पहला नंबर या तो 36 हो सकता है या तो 12 हो सकता है। ठीक है, तब दो केस लेके चलेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन x इक्वल टू 36, जब x 36 होगा देन द टू नंबर्स आर, तब दोनों नंबर कौन होगा x और 48 माइनस x, यानी कि x एंड 48 माइनस x का वैल्यू रख दिए, यानी कि 36 एंड घटाने पर 12। मतलब जिस समय x का वैल्यू 36 होगा उस समय दोनों नंबर 36 और 12 होगा आंसर। लेकिन केस सेकेंड, व्हेन x इक्वल टू, जब x का वैल्यू 12 हो, तो जब x का वैल्यू 12 होगा देन द टू नंबर्स आर, तब दोनों नंबर क्या होगा, एक होगा x और दूसरा होगा 48 माइनस x, यानी कि x एंड 48 माइनस x, यानी कि 12 एंड घटाया जाए 36। x का वैल्यू जब 36 होगा उस समय दोनों नंबर 36 और 12 होगा। जिस समय x का वैल्यू 12 होगा उस समय दोनों नंबर 12 और 36 होगा। तो दोनों ही केस में हमारा नंबर क्या निकला है 36 और 12। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 36 एंड 12, यही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है कि इफ एन इंटीजर इज एडेड टू इट्स स्क्वायर, अगर कोई इंटीजर ऐड किया जाए उसके अपने स्क्वायर से तब सम 90 आता है। तो फाइंड द इंटीजर विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक वैसा इंटीजर निकालो जिसे जब जोड़ा जाए उसी के स्क्वायर से, तब जोड़ने पर हमें कितना है 90 आए।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट द इंटीजर बी एक्स, मान लेते हैं वह इंटीजर एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि वह इंटीजर को ऐड जब किया जाए उसी के स्क्वायर से, तब ऐड करने पर 90 आता है, यही कह रहा है। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से हमें वही इंटीजर फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 90 इधर आके माइनस 90 बन जाएगा बराबर 0। फैक्टराइज किया जाए तो 10x माइनस 9x में फैक्टराइज हो जाएगा, माइनस 90 बराबर 0। कॉमन x बचेगा x प्लस 10, यहां से कॉमन x प्लस 10 बचा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया माइनस 10 और 9। ठीक है, तो वह इंटीजर निकालना था हमें x। तो माइनस 10 इंटीजर होता है, 9 भी इंटीजर होता है। देयरफॉर द इंटीजर इज माइनस 10 और 9, या तो माइनस 10 रहा होगा या तो 9 रहा होगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगर माइनस 10 रहेगा तो माइनस 10 उस वह इंटीजर और उसके स्क्वायर, तो माइनस 10 का स्क्वायर 100, इसको जब जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। अब जब 9 रहेगा तो उस इंटीजर और उसके स्क्वायर यानी कि 81, 9 का स्क्वायर, और उन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 90 आ जाएगा। तो 2 आंसर निकला, माइनस 10 या फिर 9। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि फाइंड द होल नंबर which when decreased by 20 is equal to 69 times the reciprocal of the number। कह कि फाइंड द होल नंबर, वह होल नंबर निकालो which when decreased by 20, जिसे जब 20 से घटा दिया जाए तो वह इक्वल होता है 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। उसी नंबर के 69 टाइम्स के, उस नंबर के रेसिप्रोकल के 69 टाइम्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले क्या मानते हैं कि लेट द होल नंबर रिक्वायर्ड होल नंबर बी एक्स, मान लिए कि वह होल नंबर एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब उस होल नंबर में 20 घटा दिया जाता है, जब उस होल नंबर में 20 घटा दिया जाता है तब वह इक्वल होता है किसके, उस नंबर के रेसिप्रोकल के 69 टाइम्स से। तो उस नंबर का रेसिप्रोकल तो 1/x है, इसके 69 टाइम्स से यानी कि 69 टाइम्स के इक्वल होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, x का गुना x से x स्क्वायर, यहां क्रॉस करेंगे तो माइनस 20x बराबर 69 को इधर लेके आया जाए तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 बराबर 0। फैक्टराइज किया जाए तो माइनस 23x प्लस 3x में फैक्टराइज होगा, माइनस 69 बराबर 0। यहां से कॉमन होगा x तो बचेगा x माइनस 23, x माइनस 23, यहां से प्लस 3 बराबर 0। कॉमन लेने पर x माइनस 23 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहां से x का वैल्यू आएगा 23 और जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो माइनस 3, लेकिन x था क्या, होल नंबर। तो माइनस 3 क्या होल नंबर होता है, होल नंबर तो 0 1 2 3 ये सब होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे बट x इज अ होल नंबर, होल नंबर है, इसीलिए x कैन नॉट बी -3 नहीं हो सकता है, इसीलिए x बराबर 23, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, वह होल नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 20। बहुत ही सिंपल है, बोल रहा है कि 2 लगातार नेचुरल नंबर फाइंड करो जिसका प्रोडक्ट 20 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि दोनों लगातार, लेट द 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी, पहला मान लेते हैं x और उसके बाद वाला मान लेते हैं x प्लस 1, 2 लगातार। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 20 है। ठीक है,
तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों नेचुरल नंबर x और एक x+1 का प्रोडक्ट 20 है, ठीक है 20। तो यहां से गुना करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स प्लस एक्स, 20 इधर आके -20 बराबर 0। फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x में होगा -20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन बचेगा x प्लस 5 माइनस 4 x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू आएगा x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो बारी बारी जब इसको 0 लेके चलेंगे तो x का वैल्यू -5 आएगा, और जब इसको 0 लेके चलेंगे तो 4 आएगा। लेकिन नेचुरल नंबर था तो -5 क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं, 4 होता है। यहाँ लिखेंगे बट x कैन नॉट बी -5 एज x इज अ नेचुरल नंबर। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर तो निगेटिव होता नहीं है, इसीलिए x बराबर 4। ठीक है, तो क्या बोल रहा था? दो लगातार कंजिक्यूटिव नंबर निकालना था नेचुरल नंबर। देयरफॉर द टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, कौन कौन था? x और x+1, यानी कि 4 एंड x+1, मतलब 4 + 1 यानी कि 5। यही आंसर हो गया, 4 और 5 आंसर। बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज 394। बोल रहा है कि दो लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम 394 है। ठीक है, दो लगातार ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो मान लेते हैं कि लेट द टू कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बी। अच्छा, दो लगातार ऑड नंबर, तो दो लगातार ऑड नंबर के बीच में अंतर क्या होगा? 2 का अंतर होता है। मतलब एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा को हमें x+2 मानना पड़ेगा। लगातार नेचुरल नंबर तो 1 का अंतर होता है, लेकिन ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानना है तो मान लेते हैं एक को x और एक को मान लेते हैं x+2। x+1 नहीं होगा, ऑड नंबर के बीच में अंतर 2 का होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम कितना है? 394 है। तो दोनों के स्क्वायर, पहला का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर का सम जो है वो 394 है, 394। यहाँ से सोल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और सोल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 394, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x, इधर आके माइनस में होगा तो बन जाएगा प्लस 390। 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 195 बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 195 बराबर 0। यहाँ -390 होगा, यहाँ भी माइनस बचेगा, यहाँ माइनस होगा। अब इसे फैक्टराइज किया जाए उन्नीस से 15 में नहीं हो पाएगा। इसे फैक्टराइज किया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x में फैक्टराइज हो जाएगा। 15 गुने 13 अगर करेंगे तो 145, हाँ आ जाएगा 195। इसे अपने से खुद से करना है घर में। कॉमन लेने पर x इंटू एक्स प्लस 15, यहाँ से बचेगा x प्लस 15, यहाँ से -13 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 15 गुना x माइनस 13 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू आ गया -15 और यहाँ से 13। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? टू कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, -15 ऑड तो है लेकिन निगेटिव आ गया, लेकिन हमें पॉजिटिव
ऑड इंटीजर निकालना है, तो 13 होगा ना, ठीक है। देयरफॉर टू कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन माने थे, x और x प्लस 2, तो एक x कौन ले, -15 नहीं, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, निगेटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो होगा एक 13 और दूसरा कौन x प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 यानी कि 15। क्यों यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि x कैन नॉट बी -15, ठीक है, यही आंसर हो गया 13 और 15। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज ऑल्सो 8, फाइंड द नंबर। दो नंबर का सम है 8 और दोनों नंबर के रेसिप्रोकल के सम का 15 गुना है 8, ठीक है। 15 टाइम्स द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम का 15 गुना 8 है, तो फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले दोनों नंबर हम मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर, अच्छा दोनों नंबर का सम 8 है तो उसी के अनुसार मानना है, ठीक है। तो एक नंबर मान लेते हैं x और दूसरा नंबर 8 - x, दो वेरिएबल में ना एक ही वेरिएबल में मानना है। एक मान लिए x, दोनों नंबर का सम 8 था तो दूसरा नंबर 8 - x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों नंबर के रेसिप्रोकल के सम का 69 टाइम्स, कितना टाइम्स बोल रहा था, 15 टाइम्स, ठीक है, वो भी 8 है। तो दोनों नंबर के रेसिप्रोकल, तो दोनों नंबर का रेसिप्रोकल किया जाए, दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम का 69 टाइम्स, का 69 टाइम्स, तो 69 से गुना कर देते हैं, 69 इंटू इसका वैल्यू 8 है। दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम का 15 टाइम्स कह रहा था, 15 टाइम्स 8 है, तो 15 टाइम्स कर दें 8, ठीक है। यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, सोल्व करके x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेने पर आएगा x इंटू 8 - x, यहां से इसका गुना 1 से 8 - x, इसका गुना 1 से तो x, ठीक है। अब 15 गुना में है, चलो रख देते हैं 15 बराबर 8, ये -x और +x कैंसिल, 8 का गुना 15 से 120 बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू x इंटू 8 - x, ठीक है, गुना किया जाए तो यहाँ से 120, अच्छा ये कट जाएगा, ये 8 से 120 कट जाएगा, 15 8 20 से, गुना में 8 तो इधर आके क्या होगा भागा में, तो 15 से काट देगा तो 15 बराबर, यहाँ से बचेगा x गुना 8 8x माइनस x गुना x स्क्वायर, इधर ले आया जाए तो x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में 8x अब प्लस में 15 बराबर 0, तब 5 और 3 में फैक्टराइज हो जाएगा, -5 - 3 कर लिया जाए अपने से, यहाँ से x का वैल्यू आ गया +5 और 3, तो x का वैल्यू निकल गया, ठीक। तो दोनों नंबर निकालना था हमें, ठीक है। तो एक नंबर x का वैल्यू आया 5 और 3, दो केस लेके चलेंगे। केस वन व्हेन x = 5, जब x का वैल्यू 5 होगा देन टू नंबर्स आर, तो दोनों नंबर कौन कौन माने थे, x और 8 - x, ठीक। तो दोनों नंबर होगा x यानी कि 5 एंड 8 - x यानी कि 8 - 5, मतलब 5 और 3, ठीक है। केस सेकेंड में क्या करेंगे, व्हेन x = 3, जब x का वैल्यू 3 हो, देन द टू नंबर्स, तब दोनों नंबर क्या होगा, एक होगा x और दूसरा 8 - x, लेकिन x तो 3 है तो x होगा 3 एंड 8 - x यानी कि 8 - 3, यानी कि इस समय आ गया 3 और 5, तो दोनों ही स्थिति में नंबर तो सेम है, तो बोलेंगे देयरफॉर द नंबर्स आर 5 एंड 3, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 6/25, फाइंड द नंबर। द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सम 6/25 है। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द सम ऑफ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो उस नंबर और उसके पॉजिटिव स्क्वायर रूट, उसके स्क्वायर रूट का सम कितना दिया हुआ था, दिया हुआ है 6/25, 6/25। तो हमें वह नंबर निकालना है, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ रूट x है, ठीक है। ऐसा करते हैं कि दोनों ओर हम स्क्वायर करते हैं। अच्छा, स्क्वायर करेंगे लेकिन x को पहले उधर लेके जाते, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दिया जाए। तो 25x प्लस 25 रूट x बराबर 6। यहाँ से इसे उधर ले जाया जाए तो बचेगा 25 रूट x बराबर 6 माइनस 25x। रूट वाला क्वांटिटी अकेले छोड़ देना है, ठीक है, अकेले छोड़ दिए। अब दोनों ओर स्क्वायर करते हैं रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करेंगे तो 625x हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 और रूट x का स्क्वायर x। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 6 माइनस 25x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ही 625x बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25x का स्क्वायर 625x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 6 12, 12 गुने 300, 12 गुने 25 300 x, एक साइड में ले आया जाए, ठीक है। तो 625x स्क्वायर इधर ही रहने देते हैं, इस क्वांटिटी को उधर लेके जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस में हो जाएगा तो बन जाएगा 925x, ठीक है, और प्लस 36 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, इसे फैक्टराइज करने पर इसे स्प्लिट करेंगे दो टर्म में, ऐसा कि जोड़ने पर इतना है और गुना करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट है। गुना करने पर आना कितना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए 625 गुना 36, यानी कि इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो कितना होगा, 25 गुना 25 होगा ना, 9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36। तो एकदम सिंपल है, ये 925 जो है 900 और 25 लिखा जा सकता है, 900 और 25 देखा जाए, ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा 100, और 100 गुने 9 900, 900 और गुने 25, तो 925 को जोड़ेंगे तो 925 हो जाएगा। तो सिंपल है एकदम, देखने में बहुत लग रहा था टफ है लेकिन एकदम सिंपल फैक्टराइज हो रहा है। 900x माइनस 25x अच्छे से किया जाए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कर सकते थे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो 25 तो दोनों में होगा, तो 25 अगर हम कॉमन ले लेंगे 25x तो यहाँ से बचेगा 25x, अब 25 चौके 100, यहाँ से 36 बचेगा, ठीक है, 36 गुना 25, यहाँ से 25x माइनस 36 बराबर 0, यहाँ से बच गया -1, ठीक है। तो यहाँ से 25x माइनस 36 इंटू 25x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, इसको जब 0 के बराबर लेंगे तब 36/25, और इसको जब 0 के बराबर लेंगे तो 1/25। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि वह नंबर निकालो जिसका अपने स्क्वायर रूट के साथ जब सम लिया जाए तो 6/25 आ जाए। तो दो आंसर हमारा आया है, एक 36/25 और 1/25। चेक करके देख लेते हैं कि क्या आंसर एप्लीकेबल है या नहीं। तो जब x का वैल्यू 36/25 होगा, 36/25 होगा तब वह नंबर यानी कि 36/25 और उसके स्क्वायर रूट, या स्क्वायर रूट का मतलब 36/25 का स्क्वायर रूट का सम आना चाहिए 6/25। चेक करते हैं, तो 36/25 प्लस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6/5, एलसीएम 25, तो 36 प्लस 30 यानी कि 76/25। क्या 76/25 इसके बराबर है 6/25 के? नहीं है, मतलब यह आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू 36/25, 1/25, दो आंसर, दो निकला। तो क्या यह दोनों आंसर हो सकता है?
तो इस टाइप के सवाल में हम चेक करके जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो 36/25 जो नंबर होगा 36/25 यह 1 से बड़ा है कि छोटा है? न्यूमरेटर में 36 है और डिनोमिनेटर में छोटा 25 है, तो भाग देंगे तो 1 से बड़ा होगा, तो वह नंबर 1 से बड़ा। और इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जब लेंगे तब वह भी नंबर जो ऐड होने के बाद निश्चित है कि 1 से बड़ा ही देगा। लेकिन दोनों नंबर, वह नंबर और उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट जोड़ने पर जो आ रहा है 6/25, यहाँ देखा जाए 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? डिनोमिनेटर हो गया बड़ा और न्यूमरेटर छोटा, यानी कि यह वैल्यू निश्चित है कि 1 से छोटा होगा, तो यह आंसर तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते थे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बट x कैन नॉट बी 36/25, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए x बराबर 1/25, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 63/4। एक नंबर और उसके स्क्वायर का सम 63/4 है, तो वह नंबर निकालो। तो मान लेते हैं कि लेट द नंबर बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह नंबर और उसके स्क्वायर का सम 63/4 है, तो इसका सम ले लिया जाए, 63/4 के बराबर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो 4x² प्लस 4x बराबर 63 को इधर लेके आते हैं तो -63 बराबर 0 से फैक्टराइज किया जाए, तो 63 गुने 4 गुना करने पर आएगा 252। अच्छा, ऐसे ही देख लिया जाए, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो गुना करके हमको लाना है माइनस में 63 गुना 4, ठीक है। तो ये है 9 सते 63 और ये है 4, ठीक है। 9 सते 63 का मतलब 3 गुना 3, ये है 2 गुना 2, ठीक है। गुना करके इतना लाना है, मतलब इतना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, ठीक है। तब चेक करके देखा जाए, जोड़ के 4 आना चाहिए, 7 दूनी 14 और 4 तिया 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और 14, हाँ आ गया, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 और 14 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तब 4x² प्लस 18x माइनस 14x माइनस 63 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो 2x कॉमन बचेगा, 2x प्लस 9, यहाँ से 2x प्लस 9, यहाँ से -7, इसको इन दोनों का गुना करेंगे -63 आ जाएगा। कॉमन होगा 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आ गया -9/2 और यहाँ से 7/2। अब दो नंबर निकालना था, नंबर क्या निकालना था कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। नंबर और उसके स्क्वायर का सम 63/4 है। इस सवाल में हम कहीं भी स्क्वायरिंग नहीं किए हैं, जैसे पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 10 में स्क्वायर किए थे, तो जो आंसर आया था उसको हम चेक किए थे। इस सवाल में कहीं भी स्क्वायर नहीं हुआ है, एक ही स्टेप है पूरा, इसीलिए यह दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। इसीलिए द नंबर इज -9/2 और 7/2, या तो -9/2 हो सकता है या फिर 7/2 हो सकता है, यही आंसर होगा।